बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की बायो में चैप्टर नंबर 12 का आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। चैप्टर के स्टार्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि दो किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है। एक को कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक को कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पीछे हम पढ़ रहे थे कि ये न्यूरॉन्स के ज़रिए होती है, ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है, नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, मैसेज एक जगह दूसरी जगह पहुंचता है पूरे जिस्म में। और दूसरा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, ये केमिकल्स के ज़रिए मैसेजिंग होती है इफेक्टर्स तक ताकि वो अपना काम कर सकें। ठीक है जी। और एंडोक्राइन सिस्टम जो हम टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में ही है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल के ज़रिए जो पूरा एक सिस्टम बना होता है, उस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये केमिकल्स को यूज़ करता है। केमिकल्स का नाम जो होता है उनको हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स के ज़रिए कम्युनिकेट विद फैक्टर्स तक कम्युनिकेट करता है, यानी जिसने अमल करना होता है, रिएक्ट करना होता है, जिस मसल ने, ऑर्गन ने, उस तक वो हार्मोन्स पहुंचते हैं और वो अपना काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये यूजेस केमिकल्स टू कम्युनिकेट विद इट्स फैक्टर्स एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है? ग्रोथ, नशोनुमा, रिप्रोडक्शन, ग्लूकोज कंसनट्रेशन ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज एक्स्ट्रा। मतलब प्रोसेस 2-3 की मिसालें किताब में दी गई हैं और भी हैं इसके अलावा जिनको ये कंट्रोल करता है। तो ये जो सिस्टम है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन ही है बेसिकली, और ये थ्रू केमिकल्स के एक जगह दूसरी जगह मैसेजिंग होती है, फैक्टर्स तक का पैगाम पहुंचता है, उसकी कंसंट्रेशन से वो हिसाब लगाता है हार्मोन ज़्यादा हो गए हैं, कम हो गए हैं ब्लड के अंदर, कैसे उसने काम करना है, ये सारा सिस्टम। अब इसके अंदर जो केमिकल सक्रीड करने वाले ग्लैंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये डक्टलेस होते हैं, यानी इनकी कोई नालियाँ नहीं होती कि अपनी सेक्रीशंस को रिलीज देयर सेक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। अपने जो वो सक्रीड करते हैं हार्मोन्स वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर भेज देते हैं, किसी नाली नहीं होती इनमें। कुछ ऐसे भी होते हैं, उनको एक्सोक्राइन कहते हैं। एक्सोक्राइन हार्मोन्स हैं जिनके साथ डक्ट्स भी होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा जो लीवर से एक डक्ट के ज़रिए जो वो, या पेंक्रियास से एक डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मटेरियल आता है, तो मुख्तलिफ किस्म के जो हैं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ नालियाँ भी होती हैं बरीक, उनको एक्सोक्राइन कहते हैं। जो बगैर नालियों के होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है जी, यानी कि इनकी नालियाँ नहीं होती, जो डायरेक्ट अपनी सिक्रीशन ब्लड में फेंकते हैं। ब्लड जो है वो हार्मोन्स को लेकर जाता है फैक्टर्स तक, ऑर्गन्स, टिश्यूज़ तक, जिन्होंने आगे अमली तौर पर काम करना होता है। अच्छा, ये किताब का पेज नंबर 51 है। ये आपको एक फिगर दी गई है एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। एक बॉडी शो की गई है, ये मैंने नंबरिंग भी की हुई है। ग्लैंड्स के नंबर हैं, मसलन जैसे ये दिमाग के साथ जो अटैच है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, नंबर 1 है। ये नेक, गर्दन के साथ अटैच होता है, थायराइड ग्लैंड है, और इसके साथ ये ग्लैंड अटैच होता है जिसे पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। शक्ल दिखाने का मकसद ये है कि ग्लैंड्स, कौन से ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके बारे में हमने जो है वो देखा। तो यहाँ पर ये देखें जी, ये किडनीज़ के साथ जो है वो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, और ये डाइजेस्टिव जो है इसके साथ होता है पेंक्रियाज है। नीचे आ जाए आप, जो है वो टेस्टिस हैं मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं। ये गोनेड्स इनको मजमूई तौर पर कहते हैं। मेल के अंदर इनका नाम टेस्टिस होता है और ओवरीज होता है। तो ये 6 किस्म के ग्लैंड जो हैं ये पाए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं, जिनके बारे में नंबर वाइज हम डिटेल जानेंगे। अच्छा जी, इनकी टाइप्स को पढ़ने से पहले एक टर्म होती है हार्मोन्स, वो जाने वो क्या चीज़ होती है। हार्मोन्स स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, सिंथेसाइज एंड सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ही बनते हैं और उसी से सक्रीट किए, खारिज किए जाते हैं। ख़ास किस्म के मैसेंजर मॉलिक्यूल होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं और उनसे ही खारिज होते हैं, उनको हार्मोन्स कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे मैंने बताया 6 होते हैं, ये मैंने
नाम लिखे भी हुए हैं 6 के 6। आज हम जो है वो नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 वाला थोड़ा लेंथी था, तो टॉपिक पहले ऊपर थोड़ा सा हो गया, कल उसको पढ़ेंगे पहले नंबर वाले को। 2 पे आइए, थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं जी। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो जिस्म के अंदर पाया जाता है, नेक रीजन में पाया जाता है, बिलो लेरेंक्स के नीचे गर्दन के एरिया में पाया जाता है। ये जिसम में गर्दन में आपको सामने जो नज़र आती है कंडी जिसे कहते हैं, यहाँ जो है वो नज़र आ रही होती है, ये थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पर। इसकी ये हार्मोन कौन कौन से सक्रीट करता है, ये 2 हार्मोन सक्रीट करता है। एक को हम कहते हैं थायरॉक्सिन, दूसरे को कहते हैं कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन का क्या काम होता है, इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की जो ऑक्सीडेशन होती है या उसको ब्रेक डाउन जो होती है उसमें इजाफा करता है, रिलीज एनर्जी खारिज करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी की ग्रोथ का जिम्मेदार होता है। अब इसके और भी फंक्शन होंगे, लेकिन जितना बुक में दिया गया मैं उतना ही बता रहा हूँ आपको कि ये इसके 3 मेजर फंक्शंस हैं। कैल्सीटोनिन जो है ये क्या है, दूसरा जो हार्मोन होता है। ग्लैंड के बारे में आपने यही बताना होता है कि ये कहाँ पे वाक़ होता है, इसकी शेप कैसी है, इसके हार्मोन कौन कौन से सक्रीट होते हैं, हार्मोन्स के फंक्शन क्या हैं, ये आगे फंक्शन बताए हुए हैं मैंने आउटलाइन में, ठीक है जी। और इसके ना होने से कौन सी बीमारियाँ होती हैं वो आगे बताएंगे। कैल्सीटोनिन डिक्रीजेज लेवल ऑफ कैल्शियम आयन्स इन ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल कम करता है। प्रोमोट द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्राम ब्लड इनटू बोन्स, ब्लड से बोन्स के अंदर जो कैल्शियम ऑब्जॉर्ब होती है उसको कि ऑब्जॉर्ब होने में इजाफा करता है, ठीक है जी। तो ये 2 हार्मोन से थायरॉक्सिन कैल्सीटोनिन, बुक के अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, वहाँ से आपने याद करना है। अब आइए ये एक बीमारी है गाइटर क्या है कि आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन जो प्रोड्यूस होने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन इज़ नॉट मेड, थायरॉक्सिन नहीं बनता, तो उससे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड एंड लार्जेस वो बड़ा हो जाता है, यहाँ गर्दन जो कंडी है यहाँ से इतनी सूज जाती है, उसका फिर इलाज भी नहीं होता है। इसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है आयोडीन की कमी की वजह से, तो इस बीमारी को गाइटर कहते हैं। दूसरा है जी हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, कॉज बाई अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन कम हो जाए, जो हार्मोन है वो कम प्रोड्यूस हो तो कम ऑक्सीडेशन होगी, लो एनर्जी बनेगी, और लो एनर्जी की वजह से हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, हार्ट बीट। इस बीमारी को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। एक होती है हाइपर थायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है कि थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हार्ट बीट भी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंट स्वेटिंग भी होगी, यानी कि बार पसीना आएगा। शिवरिंग ऑफ द हैंड, हाथ जो हैं उनमें जो है वो ऐसे लरजते रहते हैं, इसे शिवरिंग ऑफ हैंड्स कहते हैं। तो ये 3 बीमारियों का जिक्र इसी हार्मोन के अंदर किया गया है, गाइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन कम हो और अगर ज़्यादा हो तो ये होता है। यहाँ तक आज का आपका लेसन ख़त्म हो गया, इसको आपने याद करना है, लिखना है।